एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उनको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो नेमिंग रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंडर आती है। इसमें हम क्या कराते हैं, हेलोजन का एक्सचेंज कराते हैं। सबसे पहली जो है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें है RX प्लस NaI, इसको हम ड्राया एसीटोन के अंदर कराते हैं एंड इसको भी ड्राया एसीटोन के अंदर हम कराते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हमने लिया, साथ में लिया सोडियम आयोडाइड। अब दो हेलोजन है और दो हमारे पास ये जैसे कि Na और R है, इसके साथ जो हेलोजन है इनको हमें इंटरचेंज करना है जस्ट, तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। R के साथ हम I को लिखेंगे, ठीक है, और Na के साथ हम X को लिखेंगे, Ri प्लस NaX। तो ये हमारी हो गई है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकेंड इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम RX वही चीज लेंगे, RX R यहाँ पर मान लो CH3 ले लिया, ये हमने एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया, ठीक है, और Br हमने ले लिया, यहाँ पर जो हेलोजन है वो ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम जैसे यहाँ सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, बट इन स्वार्ट्ज रिएक्शन वी यूज AgF, Hg2F2, COF2 एंड SbF3, इन का हम यहाँ पर यूज करते हैं सिंथेसिस के लिए। तो CH3 Br AgF, CH3 के साथ हम लिखेंगे AgF को CH3F एंड Ag के साथ हम लिखेंगे Br को AgBr। तो ये हमारी हो गई हैं दो रिएक्शन, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कि हेलोजन का एक्सचेंज होता है। थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। इसको हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से हम हेलोएरिन बनाते हैं। तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, बेंजीन एंड NH2, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। यहाँ पर हम NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड HX 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है, जो कि होता है N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अगर मान लो मैं यहाँ पर X के प्लेस पर यूज़ करूँ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो ये जो X है यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम फर्दर ट्रीट कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, ठीक है। क्यूप्रस मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ Cl2 आ जाएगा। फिर फर्दर यहाँ से फॉर्म होता है क्या, ये बेंजीन के ऊपर X लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरोबेंजीन लग जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा प्लस N2। तो ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है फोर्थ दैट इज वुड्स रिएक्शन, फिफ्थ इज फिटिंग रिएक्शन एंड सिक्स्थ इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब जो हम वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जो फिटिंग पढ़ेंगे, उसको दोनों को मिला के वुड्स फिटिंग रिएक्शन हमारी हो जाएगी। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फोर्थ इज वुड्स रिएक्शन। यहाँ पर देखो आप क्या होगा, RX वही एल्काइल हैलाइड लेंगे बट यहाँ पर 2 होगा, प्लस सोडियम मेटल लेंगे और वो भी उसका भी ट्वाइस होगा। अब यहाँ क्या होगा, जो मेटल है उसके साथ हेलोजन जुड़ जाएगा और जो हमारा एल्काइल या फिर एराइल है वो एक साथ जुड़ जाएंगे। यही सेम रिएक्शन तीनों में यही स्टेप तीनों में फॉलो होगा। Na के साथ X आ गया और वो भी 2NaX हो गया एंड 2 R थे तो ये एक साथ जुड़ गए, दैट इज वुड्स रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हमने लिया था एल्काइल, फिटिंग रिएक्शन में हम लेते हैं एराइल, बस इतना ही फर्क होता है दोनों में, एक में एल्काइल एक में एराइल, ठीक है। तो यहाँ पर एराइल हो जाएगा, इसके साथ X है ये देखो और 2 है प्लस 2Na, यहाँ पर ये एक साथ जुड़ जाएंगे, इसको बायोफिनाइल या फिर डायाफिनाइल भी बोलते हैं, और इसके साथ आ जाएगा प्लस डायाफिनाइल और इसके साथ आ जाएगा प्लस 2NaX। थर्ड जो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पर एक हम ये लेते हैं, ठीक है, एक हम ये लेते हैं प्लस Na, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक बेंजीन और ये R एक साथ हो जाते हैं और NaX एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है चैप्टर 6 की क्लास 12 केमिस्ट्री।